Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exam with Jahangir. Mathematics class 9th unit logarithms exercise 3.3 थ्योरी। इस वीडियो में हमने 3.3 की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले एक गुजारिश कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। और इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं दिस इज़ बेसिकली लॉज ऑफ लोगरिथम, लेकिन उससे पहले हम कॉमन लोगरिथम और नेचुरल लोगरिथम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। कॉमन लोगरिथम जो है इसके लिए एक दूसरा लफ्ज़ डिकेडिक लोगरिथम्स भी इस्तेमाल किया जाता है। डिकेड बेसिकली कहते हैं उर्दू में अशरे को, मतलब 10 को कहते हैं। क्योंकि कॉमन लोगरिथम जो है उसका बेस 10 होता है, इसलिए इसको हम डिकेडिक लोगरिथम भी कहते हैं। We usually take log base x to mean log 10, log of x with base 10, and this type of logarithm is more convenient to use in numerical calculation. हमारे पास जो numerical calculation होती है उसमें चूंकि हम बेस 10 ही यूज़ करते हैं अक्सर, तो इसलिए हम अगर हम उसके साथ बेस में कुछ ना लेके तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम बेस 10 वाला इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे पास कॉमन लोगरिथम है। जॉन नेपियर prepared the logarithmic tables to the base E। जॉन नेपियर साहब ने जो काम किया था वो बेस ई पे किया था, और बेस ई के बारे में हमने कहा था कि ई जो है ये एक इरेशनल नंबर है दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग, उसके बराबर थी। नेपियर्स लोगरिथम आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल लोगरिथम। अच्छा, ये भी आपको याद रहना चाहिए, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि नेपियर साहब का जो लोगरिथम था उसको हम नेचुरल लोगरिथम भी कहते हैं। ही रिलीज्ड द फर्स्ट एवर लॉग टेबल्स इन 1614। तो ये बात भी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि उन्होंने 1614 में ये बनाया था और उन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बनाई थी। Log of x with base e is conventionally given the notation ln of x। ln of x दूसरे के साथ हम log log लिखते हैं। जो हमारे पास बेस e का होता है तो उसके साथ ln of x उसको हम बोलते हैं। ln की मीन्स नेचुरल लॉग। In many theoretical investigation in science and engineering, it is often convenient to have a base e, an irrational number whose value is 2.782 and so on। उसकी वैल्यू जो है हमारे इंजीनियरिंग और साइंस में और कंप्यूटर साइंस में भी खासकर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसमें हम नेचुरल लॉग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेट्स कम टू द लॉज ऑफ लोगरिथम। हमने लोगरिथम के 4 लॉ को डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहला लॉ जो है इट स्टेट्स दैट कि अगर हमने दो नंबर m और n, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई n विद बेस a जो है वो हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a। इसमें अगर दो नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उसका log ले रहे हो, तो उनकी जो बराबरी होगी वो मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग लाख की नहीं होगी, बल्कि वो अलग अलग लाख को ऐड करने से आपके पास सेम चीज़ आएगी। सिमिलरली log 2 जो है इट स्टेट्स कि हमारे पास अगर log ऑफ m डिवाइडेड बाय n विद बेस a विल बी इक्वल टू log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं मतलब इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और उसका आप log ले रहे हैं बेस a का, तो वो जो है अलग अलग डिवाइड करने के बराबर नहीं होगी। रादर इट विल बी इक्वल टू कि आप जो न्यूमरेटर में log हिस्सा है उसका log लें माइनस जो डिनोमिनेटर में हिस्सा है उसका log लें, तो उससे जो है ना ये आपके पास सेम आएगा। थर्ड लॉ स्टेट्स दैट कि log ऑफ m पावर n विद बेस a इज इक्वल टू n log a m। ये लॉ कहती है कि अगर आप किसी कोई हिस्सा है और उसके ऊपर कोई पावर है उसका log ले रहे हो, तो आप इसको ये हमारे पास बराबर होगी कि जो पावर में हिस्सा है उसको आगे लेके आएं और m का log मालूम करें और उसको जो पावर में था उससे मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम आंसर। लॉ 4 जो है वो स्टेट्स दैट log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एक log हमने किसी हिस्से का लेना है और बेस a है, उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि log ऑफ
n with base b मल्टीप्लाई बाई log ऑफ b with base a। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है, उसका आप लाग मालूम करना चाहते हैं, और लाग का जो बेस है वो a है, तो आप एक और नंबर ले लें, पहले n का उसके साथ लाग और मल्टीप्लाई बाय उसी नंबर का a के साथ लाग लेके इनको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, इसमें आप देखें इक्वेशन के राइट साइड पे एक नया नंबर b आ गया है। पहले n का लाग मालूम करने के लिए उसको बेस में लिया है और फिर उसी वाले बेस को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हमने लाग मालूम किया है। बेस वहाँ पे ए है तो ए को इस्तेमाल करते हुए और नया नंबर जो बी आया है उसका लाग मालूम किया और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और उससे हमारे पास जो आंसर आता है वो लाग ऑफ इन विद बेस ए के बराबर आएगा। अच्छा, इसमें हमने लॉगरिथम के प्रोडक्ट, कोशेंट्स, पावर और रूट ऑफ नंबर्स को मालूम करना इससे हमने सीखना है। अच्छा, हमारे पास पहला लॉ जो है, लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई एन विद बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम विद बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन विद बेस ए। इसको हमने प्रूफ करना है। लेट log of m with base a is equal to x and log of n with base a is equal to y। राइटिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई डू होप आप लोगों ने पढ़ा है, पिछली वीडियोस आपने देखी हैं और आप लोगों को समझ आती है कि हाउ डू वी कन्वर्ट। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log ऑफ m बेस a इज इक्वल टू x को जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a पावर x इज इक्वल टू m, और log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू y, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a पावर y इज इक्वल टू n। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं रिपीट कर दूं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, ये होता है कि जब आप log को हटाते हो तो बेस वही रहता है और राइट साइड वाला जो है उसका पावर बन जाता है और log के साथ जो नंबर होता है वो इक्वल के दूसरे साइड पे आ जाता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया एंड वी राइट कि अगर हमने एम इन को मालूम करना है तो दैट विल बी इक्वल टू ए पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ए पावर वाई इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन। अच्छा, और हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में उसके पावर आपस में जमा होते हैं, इट विल बिकम ए पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। तो हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको हम फिर दोबारा लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करें, बेस वही रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये जो पावर में है वो दूसरे साइड पे चला जाएगा, इट विल बिकम log ऑफ एम एन विद बेस ए इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स वाई जो है हमारे पास, एक्स किस चीज़ के बराबर था, log ऑफ एम के बराबर था और वाई जो था log ऑफ एन के बराबर था। हेंस log ऑफ एम एन विद बेस ए इज इक्वल टू log ऑफ एम विद बेस ए प्लस log ऑफ एन विद बेस ए। इसको हमने इस तरह प्रूफ कर लिया। दोबारा मैं एक सरसरी रिपीट करता हूँ कि प्रूफ करने के लिए मैंने log ऑफ एम को एक्स के बराबर लिया, log ऑफ एन को वाई के बराबर लिया, उनको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या कि m मल्टीप्लाई n जो है जब हम करेंगे तो जाहिर बात है ये m के बराबर है, ये n के बराबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जमा होते हैं, तो इट विल बिकम a पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन। दोनों साइडों का हमने log ले लिया, दोनों का साइड जब सॉरी इसको हमने log की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया दोबारा एक्सपोनेंशियल से। log की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका वही होता है कि जो बेस होता है वो log का बेस बन जाता है, जो इक्वल के दूसरे साइड पे होता है वो इसका हिस्सा बन जाता है और जो पावर में होता है वो इक्वेशन की दूसरे साइड पे चला जाता है। फिर उसके बाद हमने ऊपर जो लेट किया था x की जगह पे log m का और y की जगह पे log n डाल दिया और फिर इस तरह हमारे पास आ गया कि log ऑफ m इज इक्वल टू log m प्लस log n। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें, वो पहले भी मैंने बताई कि log m n जो है ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर नहीं होगा, एडिशन के बराबर होगा, इसमें आपने गलत नहीं होना। अच्छा, दूसरी दूसरी चीज़, log ऑफ m प्लस log ऑफ n का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों आपस में जमा होंगे, इकट्ठे log मालूम करो तो वो इसके बराबर होगा। अच्छा, एक तीसरी इस रूल से जो हमने बात नोट की है वो ये है कि हमारे पास अगर 3 या 4 या 5 या जितने भी हैं से आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनका आप log लोगे इकट्ठे तो उन सब की अलग अलग log मालूम करने के बाद उनको जमा करने से सेम आंसर आएगा। और ये हमारे पास
This rule given above is useful in finding the more numbers using logarithms. अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास दो डिजिट्स हैं, 291.3 मल्टीप्लाई बाय 42.36। हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। लेट x इज इक्वल टू दिस वन, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। हमने दोनों साइडों का log ले लिया। अच्छा, अब हमने अभी इसी रूल में हमने कहा था कि जब इकट्ठे दो नंबरों का और मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनका log हो, तो उनके अलग अलग log की एडिशन के बराबर होता है। तो हमने वो रूल यहाँ पे अप्लाई कर लिया। हमने इसका अलग लाग मालूम कर लिया, दैट इज़ 2.4663, और इसका हमने अलग लाग मालूम कर लिया। आई डू होप आप लोगों को लाग मालूम करने का तरीका आता होगा। करेक्टरिस्टिक्स और मालूम करते हैं और फिर मेंटीसा टेबल से निकालते हैं। तो इन दोनों का हमने अलग अलग मालूम कर लिया और इनको आपस में जमा कर दिया। हमारे पास आ गया log ऑफ x इज इक्वल टू 4.0912। अब हमने x मालूम करना है, तो दूसरी साइड पे जो हिंस है उसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग मालूम करेंगे। और एंटी लॉग मालूम करने का तरीका आई डू होप आप लोगों को आता होगा कि ये जो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है इसको उठा के एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है उससे हम हिंसा मालूम करते हैं और करेक्टरिस्टिक्स की मदद से वो जो है पॉइंट की जगह फिक्स करते हैं कि पॉइंट किस जगह पे आएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है हमारे पास 12340 आएगा। आप इसको इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आपके पास यही जवाब आएगा। एग्जाम्पल 2, हमारे पास दो नंबर हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इसको y के बराबर लिया, बोथ साइड का हमने log ले लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलग अलग log की सूरत में ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। दोनों का हमने अलग अलग log मालूम कर लिया। वी गॉट 3 बार 0.0912। अब फिर क्या करेंगे, हम y को मालूम करने के लिए इसका हम एंटी लॉग लेंगे। जब इसका हम एंटी लॉग लेंगे वी विल गेट 0.001234। अच्छा, दूसरा रूल जो है लॉगरिथम का, जिसको थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया, कि अगर हमारे पास दो हिस्से हों m n और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सूरत में हो और इनका इकट्ठे log जो है वो बराबर होगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अलग अलग डिवीजन की सूरत में ये बराबर नहीं होगा। तो इसको हमने प्रूफ करना है। लेट log ऑफ m इज इक्वल टू x एंड log ऑफ n इज इक्वल टू y। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हमने लिखा, ए पावर एक्स इज इक्वल टू एम एंड ए पावर वाई इज इक्वल टू एन, फिर हमारे पास क्या आ गया, हमने इसको डिवीजन की सूरत में लिखा m डिवाइडेड बाई n। तो इसमें हमारे पास आएगा a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y। हमारे पास ये वाले पावर y को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो y पावर जो है वो माइनस हो जाएगी एंड इट विल बिकम a पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू m बाई n। दोनों साइडों का मैंने log ले लिया। हमारे पास log ऑफ m बाई n, तो हमारे पास x की जगह पे जो हमने लेट किया था log ऑफ m, और y की जगह पे क्या हमारे पास आ जाएगा, log ऑफ n आ जाएगा। हेंस log ऑफ n m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। अच्छा, इसमें वही बात दो यहाँ पे भी नोट में भी किताब में भी लिखी गई है कि अगर दो हिस्सों का इकट्ठे log हो तो वो बराबर नहीं होता कि आप न्यूमरेटर का अलग log लें और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के अलग log से कर लें। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास दो हिस्सों को लॉगरिथम के दरमियान माइनस हो तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि उन हिस्सों का डिफरेंस निकालें और फिर उसका log लें, ये सेम नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास थर्ड रूल यहाँ से हमने इसी रूल से जो हमने थर्ड बात नोट की है वो ये है कि हमारे पास अगर हो कि log ऑफ 1 ओवर n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस log ऑफ n। अब log ऑफ 1 जो है हमेशा हमारे पास 0 के बराबर होता है, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस log ऑफ n। ये बात भी आपने याद रखनी है। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास 291.3 डिवाइडेड बाई 42.36। लेट x इज इक्वल टू, हमने इस नंबर को, जो दो नंबर हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, हमने x के बराबर लिया। हमने दोनों साइडों का log ले लिया। log के बारे में हमने कहा कि न्यूमरेटर का log माइनस डिनोमिनेटर का log। अभी हमने ये लॉ पढ़ी, उसके मुताबिक ये साइड पे मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, इसका एक अलग log निकाला और इसका अलग निकालेगा, उसका डिफरेंस निकाला, वी गॉट 0.8376। फिर हमने x की वैल्यू निकालने के लिए इसका एंटी log निकाला, एंटी log, और हमारे पास जवाब आया 6.877। अच्छा, एक बात कि आप लोग याद रखें कि यहाँ पे मैं log मालूम करने का वो पूरा प्रोसीजर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि
मुझे यकीन है कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी और उससे आपको ये लॉग और एंटी लॉग निकालने का तरीका आता होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, यू मे आस्क इन कमेंट्स। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और सामने सॉल्व करना है। लेट y इज इक्वल टू दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है हमने दोनों साइडों का log ले लिया और log के मुताबिक जब डिवाइड हो रहे हो तो उनके अलग अलग जो log हैं उनके डिफरेंस जो है ना वो के बराबर होता है। तो हमने अलग अलग log लिया। इसका हमारे पास log आया माइनस 3 बार 0.4643 और इसका हमारे पास log आया 2 बार 0.6269। हमने इनका डिफरेंस निकाला, हमारे पास जो जवाब आया, अच्छा इसमें हमारे पास क्या आया, 3 बार प्लस इन दोनों का आपस में निकाला -3 बार। तो ये हमारे पास आया 3 बार प्लस 1 - 0.161 -1 -2 बार एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। तो हमारे पास फाइनली जो जवाब आया 2 बार 0.8374। तो ये हमारे पास फाइनल जवाब आया और फिर y की वैल्यू निकालने के लिए इसका हमने इंटीलॉग निकाला और हमारे पास ये जवाब आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अच्छा एक चीज़ यहाँ यहाँ पे आप लोग याद करें, इसको देखें। यहाँ पे हमारे पास हमने लिखा हुआ है माइनस और यहाँ पे बीच में प्लस मैंने लिख दिया है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि वी नो कि हमारे पास जो मेंटीसा का पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इसको अलग करके और करेक्टरिस्टिक जो है उनको अलग करके लिखा हुआ है। और इसका डिफरेंस जो मैंने निकाला तो ये वाला आया था 0.1626 आया था और -2 बार वो तो करेक्टरिस्टिक है, वो हमने अलग किया था। अच्छा, तो इससे हमने जब 1 माइनस ये किया -1, अच्छा यहाँ पे एक दफ़ा +1 लगाया और एक दफ़ा -1 लगाया। सो इस तरतीब से जो है हमारे पास ये चीज़ें जो है वो हासिल हुई। और यहाँ पे देखिए 3 - 1 - 2 इज इक्वल टू -3 -1 माइनस इंटू -2। ये हमारे पास -2 जो है फिर वो इससे हमारे पास आ गया -2। अच्छा, तीसरा रूल हमारे पास है log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n log m। लेट हमारे पास log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू x और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक a पावर x इज इक्वल टू m पावर n एंड log ऑफ m इज इक्वल टू y। log ऑफ m जो है वो हमारे पास y के बराबर है, a y इज इक्वल टू m। हमने log ऑफ m को अलग लिया और एक दफ़ा ये पूरे फैक्टर का हमने log ले लिया। देन a पावर x इज इक्वल टू m पावर n। m के बराबर हमारे पास a पावर y आया था, ये हमारे पास बन जाएगा a पावर y होल पावर m की जगह पे हमने a पावर y लगाया और n जो है वो होल का पावर आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a पावर x इज इक्वल टू a पावर y n। जब हमारे पास बेस सेम हो गए तो x हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, एन वाई के बराबर हो गया। जब एन वाई के बराबर हो गया तो फिर हमने ऑलरेडी y जो है वो किस चीज़ के बराबर किया हुआ है, log ऑफ n के लिया हुआ है। तो उसकी जगह पे हम वो पुट करेंगे एंड वी गेट n log ऑफ m। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास है 0.0163 होल पावर 3 रूट ऑफ 4। हमने रूट ऑफ 4 को मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास रूट ऑफ 4 एक्चुअली 1, ये जो पावर होती है 1/4 होती है। तो हमने इसको ले लिया 0.0163 पावर 3 पावर 3 होल पावर 1/4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये इसकी पावर 3/4 हो जाएगी। देन log ऑफ y इज इक्वल टू, अब हमने log लेना है दोनों साइडों का और ये अभी इसी log के मुताबिक पावर जो है वो आगे आ जाएगा और हमने मालूम करना होगा log ऑफ 0.0163। उससे हमारे पास आता है 2 बार 0.2122 और ये 3/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/4 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये होता है कि 3 मल्टीप्लाई होगा और 4 पे डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि आगे हम जाते हैं, 2 बार को हम अलग करते हैं और इसका जो मेंटीसा का पार्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2 बार 0.65592। अब हमने क्या करना है, फिर हमने इंटीलॉग लेना है। अच्छा, इसमें ये चीज़ जो है ना 8 बार और प्लस 2.63, इसको हमने उसी चीज़ को जो है ना या 2 मेंटीसा के पार्ट के साथ ऐड किया है और 2
प्लस किया है और 2 माइनस किया है, तो माइनस माइनस 6 से माइनस 8 बन गया है। और ये 2 ये मेंटिसा के पार्ट को अलग करने के लिए ये हमने किया हुआ है। हमारे पास आ गया ये, तो हमने y मालूम करने के लिए इसका हमने एंटी लॉग मालूम किया। एंटी लॉग मालूम करने के लिए, अच्छा एंटी लॉग मालूम करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग जब आप इस नंबर का मालूम करोगे आपके पास आ जाएगा 0.04562। अच्छा, सो ये हमारे पास एग्जांपल हल हो गया। फिर हम आगे जाते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ बेस फार्मूला हमारे पास जो चौथा ला है, इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास अगर log ऑफ n हो, इट विल विद बेस a, इट विल बी इक्वल टू log ऑफ n विद बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b। मतलब यहाँ पे जो नंबर हमने बेस में लिया है विद बेस a, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ n विद बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a विद बेस b। मतलब ये तीनों जो है आपस में इक्विवेलेंट हैं। आप इस तरह अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, अगर डिवाइड की सूरत में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। लेट हम क्या करते हैं, log ऑफ n विद बेस b इज इक्वल टू x, सो दैट इससे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा n इज इक्वल टू b पावर x, या b पावर x इज इक्वल टू n। टेकिंग log टू द बेस a, अगर हम बेस a का log ले लें दोनों साइडों पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, व्हाट वी गेट, हमारे पास आ जाएगा log ऑफ n विद बेस a is equal to log of b पावर x विद बेस a। इससे हमारे पास आ जाएगा x log of b विद बेस a, और ये हमारे पास आ जाएगा log of b n इनटू log of b a। इससे हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे x जो है, x b पावर x जो था, दोबारा इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं कि हमने ये जब ले लिया n पावर n इज इक्वल टू, इसको जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने दोनों साइडों का log ले लिया। हमने log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ bx विद बेस a। इसको हमने क्या कर दिया, ये हम जानते हैं कि पावर जो है वो आगे आ जाता है, पिछले रूल में हमने पढ़ा था, इट बिकम्स x log ऑफ b विद बेस a। अच्छा, और x की वैल्यू हमने सपोज की थी कि ये log ऑफ n विद बेस b के बराबर है, तो वो उसकी जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी। Thus log of n with base a is equal to log of n with base b and log of b with base a। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अच्छा, पुटिंग n is equal to a इन द अबव रिजल्ट वी गेट, अगर यहाँ पे n की जगह पे हम a पुट कर दें, जहाँ जहाँ पे भी n है वहाँ पे a पुट कर दें, वी गेट log ऑफ a विद बेस b मल्टीप्लाई बाई इस साइड पे log ऑफ a with base b multiply by log of b with base a is equal to log of a with base a। ये हमारे पास जब बेस और जिस नंबर का आप log मालूम कर रहे हैं वो सेम हो तो वो 1 के बराबर होता है। सो हमारे पास इनमें से अगर हमने सिर्फ एक को छोड़ना हो तो log ऑफ b विद बेस a को हमने छोड़ना है, तो दूसरे को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर log ऑफ a विद बेस b। हेंस इक्वेशन 1 गिव्स अस, इक्वेशन 1 से हमें क्या हासिल होता है कि log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू, हमारे पास किस चीज़ के बराबर है कि log ऑफ n विद बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a विद बेस b। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन 1 से हासिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो हैं आपस में बराबर हैं। यूजिंग द अबव रूल a natural logarithm can be converted to a common logarithm and vice versa। इसी को इस्तेमाल करते हुए आप को अगर कोई हिंसा नेचुरल लोगरिथम में दिया गया हो, एल में दिया गया हो, और आप उसको कॉमन लोगरिथम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर log ऑफ n विद बेस e इज इक्वल टू log ऑफ n विद बेस 10 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई विद बेस e। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि log ऑफ n विद बेस 10 डिवाइडेड बाई log ऑफ e विद बेस 10। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, और द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमें दिया गया है कुछ वैल्यूज़ हैं कि वैल्यू ऑफ log ऑफ 10 विद बेस e एंड log ऑफ e विद बेस 10 आर अवेलेबल फ्रॉम द टेबल्स। आपके पास ये टेबल मौजूद हैं कि log ऑफ 10 जो है विद बेस e 1 ओवर 0.4343 के बराबर है, एंड दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.3026, और log ऑफ e विद बेस 10 जो है हमारे पास बराबर है
log ऑफ 2.718 जो वो हमारे पास बराबर है 0.4343। ये हमें ये दिखाया गया है कि अगर आप 10 का log मालूम करना चाहते हो विद बेस ई, वो आपके पास 2.3026 के बराबर है। और अगर आप log ऑफ ई विद बेस 10 मालूम करना चाहते हैं, वो हमारे पास बराबर है 0.4343 के बराबर है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कैलकुलेट log ऑफ 3 विद बेस 2 एंड log ऑफ 8 विद बेस 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई के बारे में हमने कहा था, वी नो दैट log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b विद log ऑफ n विद बेस b एंड log ऑफ a विद बेस b। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वी कैन राइट इट, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। इसमें log ऑफ 3 और log ऑफ 3 जो है आपस में कट जाएंगे, तो वी विल गेट log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। और log ऑफ 8 को हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि 2 पावर 3 के बराबर है 8, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ 2 पावर 3। अब पावर जो है वो आगे आ जाएगा, 3 इंटू log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2, log ऑफ 2 आपस में कट जाएंगे, विच इज़ इक्वल टू 3, और इससे हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। दोबारा एक नज़र, उसी कानून और उसी लॉ को जो अभी हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है इसमें आपने। अब आप इसमें आप देखें कि ए बी और एन जो हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास log ऑफ ए एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे log ऑफ ए एन इज इक्वल टू हमारे पास log ऑफ बी, सॉरी log ऑफ एन विद बेस बी, log ऑफ ए विद बेस हमारे पास क्या है बी। तो हमारे पास नीचे जो है बेस में देखें 2 है, और यहाँ पे जो बेस है वो 3 है, वो ऊपर आ गया। और इसका जो बेस यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, लेकिन बी होगा, सेम होगा। अच्छा, और इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। तो इसमें log ऑफ 3 और log ऑफ 3 आपस में कट जाते हैं, बाकी जो है वो प्रोसेस आसान है। अच्छा, पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग कन्वर्जन द प्रोडक्ट फ्रॉम form of the change of base rule may often be convenient. Logarithms can be divided to any positive base other than 1, e or 10। आप logarithm को convert कर सकते हो 1 के अलावा किसी में भी, and are useful for solving equation in which the unknown appears as the exponent of some other quantity। अगर किसी और क्वांटिटी में कोई एक्सपोनेंट जो है वो अननोन अपीयर हो जाता है, तो आप इन्हीं को कन्वर्ट करके बड़ी आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हो। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।